एनसीपी प्रवक्ता महेश तपाल से हमारे साथ है। सर, सामना जो कि आपके सहयोगी पार्टी का मुख्य पत्र है, उसमें काफ़ी आलोचना की गई है। कहा गया है कि कई सारे जो नेता हैं एनसीपी के, वो बीजेपी की दहलीज पे खड़े हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो एक संपादक का मत है। ऐसी कोई बात सन्मान्य राउत साहब ने मुंबई की बीकेसी की सभा में नहीं की। ये एक राजनीतिक बात है। अगर उनको ऐसा लगता तो शायद उन्होंने बीकेसी में कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो इसलिए एक संपादक का मत उन्होंने व्यक्त किया, और ये मत पवार साहब के राजीनामा देने के बाद का मत है। और मैं नहीं मानता कि इसमें किसी प्रकार की सच्चाई है, क्योंकि एनसीपी में किसी भी प्रकार का गुटबाजी नहीं है। हमारा एक ही लीडर है, उनका नाम है पवार साहब। हमारी एक ही आइडियोलॉजी है, वो है समतावादी। और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारा कोई नेता टच में नहीं। इसी प्रकार की बात सिर्फ सामना में नहीं, बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी ने भी कही। तो उनकी भी बातों से मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गलतफहमी इन लोगों के मन में है, और वो गलतफहमी दूर होनी चाहिए। हमारी किसी प्रकार की कोई मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ नहीं हुई, और कोई भी हमारा इंटरनल एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन भले सभा में ना हो किया हो, लेकिन संजय राउत ने पहले बात कह चुकी है कि सारी चीज़ें जो चीज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बीजेपी है। देखिए, बीजेपी का काम है सत्ता के लिए कुछ भी करना। किसने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने 30 साल पुराने मित्र का घर जलाएगी? जो सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में आसरा दिया, उनको ग्रामीण भाग में लेके गए, उनको शहरी भाग में लेके गए, और उसी भारतीय जनता पार्टी ने आज बाला साहब ठाकरे का घर जला दिया, उनका पार्टी छीन ली, उनका इलेक्शन सिंबल छीन लिया, उनके विधायक तोड़ दिए, और फिर उनके साथ सरकार बना ली। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने अलायंस पार्टनर के साथ किसी प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं रख सकती। उनका रिलेशन बड़ा ही पैरासाइटिक है। तो खून चूस के अपने जो पार्टनर है उसको मुर्दा करना, उसकी पूरी ताकत ले लेना, उसके विधायक ले लेना, उसके कार्यकर्ता हथिया लेना, उनको डरा धमका के रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है। और एनसीपी भारतीय जनता पार्टी से डरने वालों में से नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, पवार साहब ने इस्तीफा तो दे दिया है, उसको लेकर कल यानी शुक्रवार को दिन एक बैठक भी होने जा रही है कमेटी की, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि सुप्रिया सुले का नाम उसमें ज़्यादा है, और इसलिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि परिवारवाद को अगर पवार साहब बढ़ावा देते तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पहली बात, किसी भी नेता का नाम पवार साहब के जगह पे आज तो नहीं है। एक ही बात के ऊपर मीटिंग है, पवार साहब को रिक्वेस्ट करना कि आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए, इसीलिए कल की मीटिंग बुलाई गई है। पवार साहब का मन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ता अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और देश के सर्वोच्च नेता ने अगर अपना रेजिग्नेशन दिया है तो पार्टी के सभी नेताओं का भी रेजिग्नेशन अपने आप हो जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसीलिए पवार साहब अपना इस्तीफा वापस लें, ये एकमेव मांग हमारी है, और कल की मीटिंग में उनका रेजिग्नेशन के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। उन्होंने रेजिग्नेशन वापस लेना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।